मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से इब्रानियों 4 बाब उसकी 7 से लेकर उसकी 11 आयत तक, हिब्रियो चैप्टर 4 वर्स 7 अप टू 11। और खुदाम के कलाम में लिखा है, तो फिर एक ख़ास दिन ठहराकर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। आमीन। खुदाओं के पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अजीज़, अगर हम ऊपर जो है 5वीं आयत और 4थी आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि खुदा ने जो है 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। और खुदा यही चाहता था कि उसके लोग जो हैं वो उसके आराम में दाखिल हों, जैसे वो आराम कर रहा है। अब लोग आराम कौन सा समझते हैं? शायद संडे की छुट्टी को समझते हैं। लेकिन जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो खुदा वहाँ पे, चूँकि वो खुदा की नाफरमानी करते थे, उसके कामों को देख कर भी नाफरमानी करते थे, तो खुदा ने कहा कि ये लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। आग वो अब मेरी आवाज़ को सुनकर जो है वो रद्द करते हैं, और फिर वो कहता है कि इन्होंने मेरी आवाज़ को सुन के रद्द किया और इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया इस बात पे, इसलिए ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। और फिर वो एक और मुकाम पे दाऊद की जो है मार्फत किताब में कहता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके आराम में दाखिल हों। वो आराम कौन सा है? जैसे मसीह ने सारा काम करके अपनी जान देकर बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठ गया, और उसके बाद उसने चाहा कि अब हम भी अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि वो बेईमानी के हिसाब से के सबब से जो है वो आराम में दाखिल ना हो सके, इसलिए वो मरे वहाँ पर। और वो बेईमानी क्या थी कि उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया जो कदम ब कदम उनके साथ चलता था। और आज हमारा आराम क्या है? जैसे खुदा ने 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया, हमारा काम क्या है कि हम मसीह पर ईमान लाकर, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर, अपने गुनाह उसको देकर, उसकी रास्तबाजी खुद लेकर अपने उस आराम में दाखिल हो जाएं, ताकि हमें और कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई हमें शरीयत पर चलने की ज़रूरत ना पड़े। यही खुदा हमें सिखाना चाहता है कि और बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। और मेरा ईमान है कि ये कलाम जब हमारी ज़िंदगी में आएगा तो 100 के 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि हमें उसके आराम में दाखिल होना है। और वो आराम है मसीह के साथ। जैसे वो सलीब पर चढ़ा, वो मरा, और फिर उसके बाद वो ज़िंदा हुआ, और फिर अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। ऐसे हम अपने गुनाहों में मरेंगे और मसीह में ज़िंदा होंगे, और खुदा के साथ उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और वो आराम कि तुम जो मैं तुम्हारी खिदमत करने आया हूँ, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खिदमत नहीं करोगे, वो हमारी ज़िंदगियों में रहकर वो काम करेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। अजीज़ों, यही तो वो आराम है। लेकिन आज दुनिया कोशिश कर रही है, हम ऐसे कर लें, हम वैसे कर लें, हम खुदा के नज़दीक अच्छे बन जाएं। अरे, हम खुद से अच्छे नहीं बन सकते। हमारी खुद की एफर्ट हमें अच्छा नहीं बना सकती। हमें किसी की रास्तबाजी की ज़रूरत है, और वो रास्तबाजी है मसीह। और वही आराम वो हमें देना चाहता है। इसलिए वो कहता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। इसलिए अजीज़ों, जब आप ये आवाज़ सुनते हैं, ये बात सुनते हैं कि मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, उसी वक्त अपने दिलों को जो है वो खुदावन के आगे नरम कर दें, और कहें, खुदावन, इससे बड़ी और मोहब्बत क्या हो सकती है? तूने हमारे गुनाह ले लिए, अब तो हम रिलैक्स हैं, अब हमें रेस्ट करना है। और हमें रेस्ट किस में करना है? मसीह में करना है। आपको रिलैक्स रहना है। मसीह आपके अंदर जाके काम करेगा, और वो सारे अच्छे काम मसीह के वसीला से होंगे, आपके वसीला से नहीं होंगे। मेरे मान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदावन, ये आराम जो आपने हमें दे दिया, अब खुदावन हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत सिर्फ इतनी है कि हम अपने दिल से करार करें कि तू हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और हमें वो आराम बख्श दिया जो हमेशा का आराम है। खुदावन, हम भी जैसे तूने सबत में आराम किया, हम भी खुदावन इसी तरह उस सबत में जो मसीह है उसमें जाकर आराम करें। खुदावंदा, हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद इस भेद को खोल दे। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑडियो को सुन रहे हैं, ये भेद जो फजल का भेद है उनकी ज़िंदगियों में ठहर जाए, और वो 100 के 100 गुना फल लेकर आए। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा। आमीन।
गॉड ब्लेस यू।